परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप हमेशा प्रार्थना में लगे हुए हैं। और आज जो आराधना है, इस आराधना की पुकार को हम सुनेंगे। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कर। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। यह की स्तुति करो। तो आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे और विशेष तौर से अपनी इस प्रार्थना में उन बीमारों के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो बहुत ही कमजोरी की इस आलम में है। पिता परमेश्वर, आप महान हैं पिता परमेश्वर। और दुनिया में जो जो बीमारी से लोग ग्रस्त हो रहे हैं प्रभु जी, और जब पूरी दुनिया में बहुत ही दुखद वातावरण है, एक चुनौती है प्रभु जी, हम लगातार प्रार्थना करें और प्रार्थना में विश्वास करें, धैर्य रखें और संयम रखें, ताकि एक दिन ये बीमारी इंसान के जिंदगियों से दूर जा सके और इंसान का जीवन इस पृथ्वी पर आनंद के साथ प्रभु जी व्यतीत हो सके। और विशेष तौर से आज की इस आराधना में हम बीमारों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। हम प्रार्थना करना चाहते हैं भाई जॉन लाल के लिए, जो कि इस बीमारी की दशा में है, रिजेंसी में एडमिट है। उनकी चंगाई के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करना चाहते हैं। और प्रभु जी आप अपने लहू से धो दीजिए, ताकि वह पूरी तरीके से चंगाई को प्रभु जी वो प्राप्त कर सके। हमारी दुआ, हमारी प्रार्थना हम इसी आसान डेविड के लिए, जो हॉस्पिटल में पाई जाती है, उनकी बीमारी को आपके संग रखना चाहते हैं प्रभु जी। बीमारी आपके लहू से प्रभु जी दूर भगाई जा सके और बहन प्रभु यीशु मसीह में चंगाई को प्राप्त कर सके। हमारी दुआ, हमारी प्रार्थना है भाई अजमत मसीह के लिए पिता परमेश्वर। और इस कमजोरी के प्रभु जी आप जानते हैं प्रभु जी, सारी कमजोरी आपके इस लहू में दूर भगाई जा सके, ताकि भाई प्रभु यीशु मसीह में चंगाई को प्राप्त कर सके। हमारी दुआ, हमारी प्रार्थना है मिसेस एलपी चंद के लिए, जब बुजुर्गी की हालत है, बिस्तरे में पाए जाते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी अपने लहू से प्रभु जी आप धो दीजिए प्रभु, ताकि पूरी तरीके से प्रभु जी वो चंगाई को वो प्राप्त कर सके। हमारी दुआ, हमारी प्रार्थना है सिस्टर मिसेस चंद के लिए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी उन पर आपकी रहम और करम बनी रहे, और प्रभु जी उन्हें आप चंगाई दीजिए प्रभु जी। तमाम अगर कोई और अस्वस्थ है, उन सब के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करना चाहते हैं। और प्रभु जी होने दीजिए कि सभी स्वस्थ रहें और आपके महिमा में प्रभु जी बढ़ने वाले बन सके। सारा आदर और महिमा प्रभु जी आपको मिले। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए आज का जो वचन जो पाया जाता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 4वां अध्याय और उसके 7वें पद से मैं आपके सामने मैं पढ़ना चाहूंगा। इतने में एक स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उसे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने के लिए गए थे। उस स्त्री ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तू से कहता है मुझे पानी पिला, और तू उससे पानी मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। यीशु ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को जो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का
जल तेरे पास कहां से आया? क्या तो हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसे हमें कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत उसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा न होगा। यीशु, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। परंतु जो जल मैं तुझे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अत्यंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उसे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे, ताकि मैं प्यासी ना हूं और न जल भरने को इतनी दूर जाऊं। यीशु ने उसे कहा, जा अपने पति को यहां बुला ला। और स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उसे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। या तूने सच ही कहा है, वह भी तेरा पति नहीं, या तूने सच ही कहा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू बहुत वक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह नहीं, जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर, किया समय आता है तुम न तो उस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सबको बहुत आज्ञा आशीष दे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यहाँ पर जो जिक्र है वो यीशु और सामरी स्त्री का वर्णन है। प्रभु यीशु मसीह को प्यास लगी है और उसे गांव के बाहर जो कुआं है वहां पर बैठे हुए हैं, और ये सामरी स्त्री जल भरने के लिए आती है और जहां की प्रभु यीशु मसीह पहले से इस कुएं पर बैठे हैं और प्रभु यीशु मसीह उसे पानी मांगते हैं और कहते हैं, नारी, तू मुझे इस पानी पिला। वह चकित हो जाती है, इस बात से चकित हो जाती है क्योंकि सामरियों में और यहूदियों में अच्छा संबंध नहीं था। क्योंकि यहूदी लोग सोचते थे कि यह ऊंची जाति के हैं और इसलिए उनसे कोई संबंध नहीं रखते थे। वाद विवाद चल रहा है, आपसी बातचीत कर रहे हैं और यीशु कहते हैं कि तू मुझे पानी पिला, तू मुझे पानी पिला। और घबरा जाती है, वह सोचने लगती है कि यह यहूदी व्यक्ति मुझसे क्यों पानी मांग रहा है। लेकिन यीशु ने कहा कि मैं तुझे वो जीवन का जल दूंगा कि तुझे कभी प्यास नहीं लगेगी। और तब कहती है कि गुरु, मुझे तुझे पानी पिला। अब यीशु कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तू जा अपने पति को बुला। स्त्री कहती है कि मेरे कोई पति नहीं है, लेकिन यीशु कहते हैं कि 5 पति तू कर चुकी है और जिसके पास अभी है वो भी तेरा पति नहीं है।
तब वो सोचती है कि ये निश्चित तौर से ये भविष्यवक्ता है, निश्चित तौर से ये भविष्यवक्ता है। और इसलिए और उसे कई बात करती है और आखिर में कितना उसका विश्वास होता है। और यीशु कहते हैं कि जिसकी तुम तलाश करते हो मैं हूं, मैं ही हूं जिसके बारे में तू सोचती है कि उस आने वाला है। आज दुनिया में बहुत लोग सोचते हैं, यहूदी सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा मसीहा नहीं है, हमारा मसीहा आने वाला है। और आज भी यहूदी प्रभु यीशु मसीह विश्वास नहीं करते हैं और प्रभु यीशु मसीह उसे ढाढ़स देते हैं, उसे विश्वास दिलाते हैं कि जिसके बारे में सोचती है और मैं हूं। और यीशु ने उससे कहा कि मैं तुझसे बोल रहा हूं वही हूं, जिसे तू बातें कर रही है वही मैं हूं, और जिसके बारे में तू सोचती है कि वह आने वाला है वह मैं ही हूं। और वचन में अगर आप पढ़िए, दूर गांव को भागती है, लोगों को बताती है, इस संदेश को बताती है। लोग सोचते हैं कि अब कौन सा व्यक्ति है, और लोगों को जो है वह लेकर के भी आती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि इस सामरी स्त्री का जीवन कितना बदल जाता है, और वो सोचती है कि ये व्यक्ति जिसके बारे में हम लोग सोचते हैं वह वही व्यक्ति है, और यीशु उसे विश्वास दिलाते हैं। अगर आप देखें इस अध्याय में और प्रभु यीशु मसीह और इसके जीवन के बारे में अगर आप देखें, स्त्री के बारे में यीशु बताते हैं कि अनंत जीवन वही उसी में है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम दिखाई देता है, घृणा, नफरत नहीं, द्वेष नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्रेम दिखाई देता है। और इसलिए वे यहूदी होते हुए भी सामरी स्त्री से वो पानी को मांगते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ही मसीहा इस अध्याय में हम देखते हैं। केवल आत्मा सच्चाई से अगर हम अध्ययन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमें मिलता है। यहाँ पर गवाही है और इस बात को समझ गई कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह ही जीवन है, प्रभु यीशु मसीह ही जीवन का जल है। और यीशु ने कहा कि मैं तुझे वो जल दूंगा कि तुझे जीवन भर तुझे इस प्यास नहीं लगेगी और ना तू यहाँ आएगी। सचमुच प्रभु यीशु मसीह का यहाँ प्रेम दिखाई देता है और इस बात को बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही मसीहा है, प्रभु यीशु मसीह ही सामर्थी है, प्रभु यीशु मसीह ही जलाली है। और परमेश्वर का धन्यवाद कि वह जीवित परमेश्वर है, वह परमेश्वर का पुत्र है जो हमें हमारे भूख और प्यास को जो है वो खत्म करता है। आज प्रियो, आप अपने घरों में हैं, लेकिन अगर आप प्रार्थना करें, आप सोचें कि प्रभु जी आप सामर्थ्य दीजिए, आप स्वस्थ रखिए, आप में सामर्थ्य है और आत्मा को अगुवाई दीजिए, तो निश्चित तौर से हम उस आत्मा में जो बढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह में हमारी भूख और प्यास खत्म हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखिए और बड़े सच्चाई और आत्मा के साथ आराधना कीजिए और परमेश्वर के इस वचन में हमेशा बने रहे। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ और उसकी महिमा आपके साथ हमेशा बनी रहे। परमेश्वर इस वचन पर आप सबों को बहुत आगे आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्रभु इस वचन के लिए। सामरी स्त्री का जीवन बदल जाता है, वो पहचान लेती है प्रभु यीशु मसीह को और अंगीकार करती है, उस गांव में जाती है और लोगों को बुला कर लाती है कि उसकी कितनी बड़ी गवाही है। आज प्रभु जी हमें सामर्थ्य दीजिए, आत्मा की शक्ति दीजिए, ताकि जब हम आप में बने रहते हैं हमारी सारी आवश्यकताएं आप में पूरी होती है। प्रभु यीशु
यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन।